ये वीडियो इग्नू के सॉल्व्ड असाइनमेंट जुलाई 2025 से जनवरी 2026 सत्र के लिए है, जिसका विषय कोड BSOC-132 फीट भारत का समाजशास्त्र है। ये सामग्री केवल छात्रों को उत्तर लेखन की दिशा और समझ प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं आधिकारिक अध्ययन सामग्री का अध्ययन करें और अपने उत्तर तैयार करें। ये सामग्री केवल संदर्भ हेतु है, नकल के लिए नहीं। मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक अध्ययन सामग्री ही प्रामाणिक मानी जाएगी। असाइनमेंट लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखें। सही सत्र के प्रश्न पत्र की जांच करें और सभी प्रश्नों के उपबिंदुओं को ध्यान से पढ़ें। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। असाइनमेंट हमेशा हाथ से, साफ सुथरी और स्पष्ट लिखावट में लिखें। केवल नीले या काले बॉल पेन का ही प्रयोग करें और ओवर राइटिंग से बचें। उत्तर को सरल, स्पष्ट और विषय से संबंधित रखें। असाइनमेंट जमा करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक जांचें। ये असाइनमेंट जुलाई 2025 और जनवरी 2026 सत्र के विद्यार्थियों के लिए है। सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। बेस्ट ऑफ लक। सत्रीय कार्य -1 का पहला प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भारत एक बहुलतावादी समाज है जहां अत्यधिक विविधता है। विविधता में एकता का अर्थ है कि विभिन्न समूह अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी एक साझा राष्ट्रीय चेतना से जुड़े रहते हैं। यह अवधारणा सहिष्णुता और सह अस्तित्व पर आधारित है। भारत में विविधता के प्रमुख स्वरूपों में भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, जातीय, सामाजिक और जनजातीय विविधता शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता भी भारतीय समाज की विशेषता है। भारतीय समाज में एकता के बंधन संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत और सांस्कृतिक समन्वय पर आधारित हैं। राजनीतिक एकीकरण और संघीय ढांचा राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हैं। आधुनिक संचार और शिक्षा से राष्ट्रीय पहचान की भावना सुदृढ़ हुई है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विविधता और एकता परस्पर पूरक हैं। यह एकता कार्यात्मक परस्पर निर्भरता से उत्पन्न होती है। निष्कर्षतः विविधता में एकता भारतीय समाज की स्थायित्व और प्रगतिशीलता की आधारशिला है। प्रश्न 2, भारत में सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों की पहचान और चर्चा उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। सामाजिक परिवर्तन एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों में आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण शामिल हैं। शिक्षा के प्रसार ने सामाजिक जागरूकता और महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों और संविधान ने भी परिवर्तन को बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण ने जीवन शैली और मूल्यों को बदला है। लोकतांत्रिक राजनीति और सामाजिक आंदोलनों ने परिवर्तन को गति दी है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण जैसी प्रक्रियाओं को दर्शाता है। निष्कर्षतः सामाजिक परिवर्तन ने समानता, न्याय और अवसरों के विस्तार को प्रोत्साहित किया है। सत्रीय कार्य -2 का तीसरा प्रश्न है, भारत में जनजातियों की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जनजातियां भारतीय समाज का महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान है। उनकी विशिष्ट विशेषताओं में विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक जीवन और विशिष्ट भाषा एवं संस्कृति शामिल है। जनजातियों का आर्थिक जीवन जीविका आधारित है और उनका धर्म प्रकृति पूजा पर केंद्रित होता है। जनजातीय समाज में कठोर स्तरीकरण नहीं पाया जाता, बल्कि सामाजिक समानता अधिक होती है। निष्कर्षतः जनजातीय समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता से भारतीय समाज को समृद्ध करते हैं। प्रश्न 4, समकालीन भारत में जाति व्यवस्था में परिवर्तन और निरंतरता की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। जाति व्यवस्था में परिवर्तन पेशागत गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता, अस्पृश्यता में कमी और अंतर्जातीय विवाहों में वृद्धि के रूप में दिखते हैं। हालांकि जाति व्यवस्था में निरंतरता भी बनी हुई है। विवाह संबंधों में जाति का महत्व आज भी अधिक है। राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण है और जाति आज भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान का प्रमुख आधार है। निष्कर्षतः जाति व्यवस्था पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है, बल्कि नए संदर्भों में परिवर्तित रूप में अस्तित्व में है। प्रश्न 5, भारतीय समाज में वर्ग निर्माण पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ब्रिटिश शासन ने भूमि व्यवस्थाओं जैसे स्थायी बंदोबस्त से जमींदार और कृषक वर्गों का निर्माण किया। औद्योगिकीकरण ने पूंजीपति और श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। अंग्रेजी शिक्षा से एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसने सामाजिक जागरूकता बढ़ाई। नगरीकरण से पेशागत गतिशीलता बढ़ी, जिससे वर्ग आधारित पहचान को बल मिला। सत्रीय कार्य -3 का छठा प्रश्न है, जनजाति और वन। जनजातियां वनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, जो उनकी आजीविका, संस्कृति और सामाजिक संगठन का आधार है। उनकी अर्थव्यवस्था वनों पर आधारित है और वन उनकी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। निष्कर्षतः वन जनजातीय जीवन की आधारशिला है और उनके अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। प्रश्न 7,
पितृसत्ता और मातृसत्ता। पितृसत्ता में पुरुषों को प्रमुख स्थान प्राप्त होता है और वंश पिता की ओर से चलता है। मातृसत्ता में वंश और संपत्ति माँ की ओर से निर्धारित होते हैं। भारतीय समाज में पितृसत्ता प्रमुख है, जबकि कुछ समुदायों में मातृवंशीय व्यवस्था देखने को मिलती है। प्रश्न 8। अस्पृश्यता का सामाजिक पालन। अस्पृश्यता जाति आधारित असमानता की कुरीति थी, जिसमें कुछ जातियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इसका पालन धार्मिक शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा से जुड़ा था। कानूनी प्रयासों और शिक्षा के प्रसार से इसमें कमी आई है, फिर भी निरंतर जागरूकता आवश्यक है। प्रश्न 9। लौकिकीकरण प्रक्रिया का सामाजिक संदर्भ। लौकिकीकरण वो प्रक्रिया है जिसके तहत धर्म का प्रभाव सामाजिक संस्थाओं पर कम होता जाता है। यह आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रभाव से शुरू हुई। संविधान में धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करने से राज्य और धर्म अलग हुए। लौकिकीकरण आधुनिक मूल्यों और समानता को बढ़ावा देता है। प्रश्न 10। भारत में नृजातीय आंदोलन। नृजातीय आंदोलन किसी विशेष समूह की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए होते हैं। भारत में ये आंदोलन भाषा, क्षेत्र और संस्कृति पर आधारित रहे हैं। ये आंदोलन पहचान, समानता और स्वायत्तता की मांग को दर्शाते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक न्याय में योगदान देते हैं। Thank you for watching. If this video helped you, please like, share, and subscribe for more IGNOU guidance and assignment support at IGNOU_exam help.